मैं उसके नाम से उम्मीदवार कानून साज असेंबली हल्का नंबर 2 और स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान गिरामी जनाब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल मीरपुर जनाब चौधरी मुश्ताक अहमद साहब, चौधरी हनीफ एडवोकेट साहब, पहलवान राफत साहब, बाबू हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, मियाँ मोहम्मद साहब, मोहम्मद मालिक साहब, चौधरी आरफ साहब, राजा शुजात साहब, रईस साहब 12वां चौधरी माबद साहब और दीगर मेहमानान गिरामी और पंडाल में बैठे हुए मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शमूलती प्रोग्राम में मैं आपको दिल की था गहराइयों से खुशमदीद कहता हूँ। जनाब सदर महफिल, आज हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है कि आज हम सब पीटीआई के झंडे तले इकट्ठे हुए हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के नज़रिए की विज़न और नज़रिए की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है कि आज आज़ाद कश्मीर की हर बस्ती में, हर करिया करिया में लोग जोक दर जोक पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। जनाब, हमने देख लिया कि किस तरह मुस्लिम लीग नून ने और पीपी ने 40 साल मुल्क पाकिस्तान को लूटा और अपनी जदातें बैरून मुल्क बनाते रहे। गरीब का बच्चा पाकिस्तान में झोंपड़ियों में गलता और सड़ता रहा। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे। हम इनकी सियासत को मुस्तरद करते हैं। अनकरीब आज़ाद कश्मीर के तूल और अर्ज में पीटीआई की तब्दीली का सुनामी इंशाअल्लाह इनको बहा कर ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले जो नए दोस्त शामिल हुए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो पार्टी को मजबूत करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इसके बाद मैं आजकल की जो सियासत चल रही है, जो गंदी सियासत चल रही है कि अगर कोई बंदा हमें वोट का कहता है तो हम उसको वोट ना दें तो वो नाराजगी बना लेता है। हर बंदे का हक है कि वो जिधर चाहता है वो जाए, लेकिन ये जो सियासत चल रही है ये बिल्कुल गंदी और इसका कोई वजूद नहीं है। इसके बाद मैं अपने कायद जनाब ज़फ़र अनवर साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं। जहाँ तक हमारी ज़रूरत बनी हम आपके साथ खड़े होंगे। और जो बंदे हमें वोट का कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हम किस बिना पर उनको वोट दें। चीन जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान जिसकी करेंसी हमसे बहुत पीछे थी, आज उन ममालिक की हालत हमसे काफ़ी बेहतर है। आज हम फिर भी बहुत पीछे हैं। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि अगर हम उनको वोट दें तो किस बिना पे वोट दें। हर लीडर का अपना अपना तरीकाकार है कि वो जिस तरीके से काम करता है, लेकिन हमें यकीन है कि जो ज़फ़र अनवर साहब ने जो तरीकाकार अपनाएंगे फलाह बहबूद के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, वो बेहतरीन होगा। इसके अलावा मैं
जितने भी लोग पंडाल में मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। रहीम मेरे महबूब कायद जो जफ़र साहब और मेरे बुज़ुर्ग कायदीन नौजवान कायदीन जो स्टेज बैठे हो सब मरदरफ सलाम। पिंडाल जड़े साफ़ी जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग बैठे हो उन्होंने भी मरदरफ सलाम। सब तो पहले जितने दोस्त अहबाब शामिल होए हो उन्हें मरदरफ वेलकम वेलकम वेलकम। खुरम सदीक खलते स्टेजा पर जेड़े दोस्त आने सो कानूनी च मियां सईद है शमेश बिल्ला है साजिद है मनशा है नसवार कानूनी च कोई भी नहीं। आज उस सूरज आफ्ताब शाह मारूफ यूनस चौधरी सदर रशीद इन्हें जो बड़े बड़े शख्सियत मारे नारा खलते हुए ठीक है। दूसरा नंबर जफर साहब एक गल में बड़े अरसे तो छुपाई 5 सालों तो सानी माड़ी ख्वाहिश सी कि मैं सो कि उस दड़ा आखा वो गल कि जरा मैं अंजुम तका मौका तका उस टाइम पिछले 5 सालों मैं एक बंदे कहा यार क्या वजह जफर साहब ने वाल साहब कंपेन नहीं कर रहे। उन्हें इन्होंने तरबियत ऐसी है कि उन्होंने पता मारे खून पर इतमाद है मिकी कि वो अपना आप मनासी आज पता ही गया कि कासम ने पीयू की पता मारी औलाद नालायक है कर कर कंपेयर करना पे कर कर कंपेयर कर रहा चो सब कंपेयर कर सीधा आपू लड़ो यार जरा दोस्त धमकियां देने ने सही और माना सीधे आ जाओ छोड़ो जफर की हर रंग जानना वा हर कम करना जानना पूरा तहफुज देसा यकीन देने इस गल ना बाकी गल होनियां रसन जज्बात आई गया उस ठेकेदार कासिम पर चाचे माड़े मुश्ताक ना दिता उसरा चाचा सही सोची समझी ना रखा है वाकई ठेकेदार सी इस वोटा ने सौदे किते इस लोगों ने इज्जत ने सौदे किते जरा असा की ठेकेदार कासिम नहीं मंजूर उसी सियासत में चुतरी नोक में रखना करा चुट अच्छा पोलिंग जीता कानूनी ला दस उसकी कुछ इंशाअल्लाह तो हर कंपेन में खत्म कर दिया कानूनी बिचू बाकी 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 जज्बात है कि सारे को माफी मंगसा अगर मैं कोई गलत गल करी गया वहां क्योंकि बड़े अरसे तो बेताबी ना इंतजार सी कि कानूनी मैं स्टेज बोला तो भैन भरावां विच मैं तो बोला सारे अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी जफर अनवर साहब और जो भी इस तकरीब में शामिल हैं उनको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज जिसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए उसका मकसद है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपका वोट सिर्फ आपका फैसला नहीं करेगा, आपका वोट एक गरीब का फैसला करेगा, एक गरीब की बच्चियों की तालीम की फैसला करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, हमारे अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए इंशाअल्लाह। आज मैं मंगरालाबाद की तरफ से और पूरी चकसवारी की तरफ से अल्लाह-2 की तरफ से जफर अनवर साहब को कहता हूँ इंशाअल्लाह 25 जुलाई को जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी इंशाअल्लाह अज़्वजल। सारे पुलिस स्टेशन खाली होंगे और इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। जफर अनवर साहब आज मेरा जिंदगी का ये पहला वोट कास्ट हो रहा है जो 25 जुलाई को होगा। 25 जुलाई को मेरा पहला वोट होगा और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक आपके लिए ही मेरा वोट जाए कास्ट होगा, किसी और जमात के लिए नहीं होगा। टाइम का शॉर्ट होने की वजह से मैं इजाजत चाहता हूं।
स्टेज पे बैठे हुए मेरे बड़ा भाई इंशाअल्लाह MLA चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, चौधरी महमूद साहब, मेरा भाई चौधरी मुश्ताक साहब, महबूब साहब, फारूक साहब, भाई महमूद साहब, साजिद साहब, भाई मतलूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। गल ये है मी एरा क्या बड़ा एक अफसोस है, गो मजीद वो चवारा लत्तों गया उसी क्या आखने होन, उसने लत्तां ही नहीं काम करनियां। तो हमेशा क्या थोड़ी दब करो, 5 तारीख तो बाद अगलियां उस ना करो, हमेशा क्या 5 तो बाद के ना जिमनी पर ना गल लगी जाए, ठीक है। तो गल यह है खुरम साहब जी क्या गल भाई है जी अखी कन्ने तो पता नहीं क्या आखने, असा शरीफ लोग हाँ ना असा कुछ आखी सकने ना असा हथ लाई सकने तो ना असा कुछ तू आखी सकने तो जाने असी है असा क्या करी सकने तो जिसी जिसी असा मंजी ठोकी है ना वो अज तक सीधा नहीं होया। मैं कोई गल्ला नहीं सा करना चाहना, एक साड़ा भरा है मी बड़ा गुस्सा उसने पर वो बड़ी तकरीर की है, इतना कोई खंडा मोर सी प्रोग्राम और जिसना कोई 7 फुट कद है ज़ातरी किरकिली स्ट्रीटा नूं जफे पहले तू अपनी औकात तक तू फिर होला कद ते लम्मा कद दस पूरे हल्के च वोट तुहारा 300 नहीं होया, मुकाबले तू साडे नाल करना चुलना है, तुहारा मुकाबला ही नहीं चौधरी ज़फ़र अनवर, तुम्हारी क्या औकात है तू चौधरी ज़फ़र अनवर ना मुकाबला कर से। पहले तू अपने घर तक, पहले अपना यूनिक कौंसल तक, पहले अपना पोलिंग तक, फिर मुकाबला कर। जेड़ी गल है वो इतने जोड़ा होना चौधरी मजीदे की गल नहीं, चंगा मारा आखी क्या फिर चौधरी मजीदा नहीं करते ही तो मजीदे कुछ आखा या उसी कुछ आखा, ठीक है। वोट तू 300 नहीं दा तू गल बनती है मतलब जात नहीं किरकिली स्ट्रीटा नूं जफे पहले तू अपने आप की तक अपना कद तक। तो खुरम साहब जी गल है ना कोई पंगे नहीं या कुछ आक्सन इन्होंने इतनी जरूरत नहीं है, 5 मिनट लगने सलाम कर तू इतने असीं पहुंचने। जी रही गई गल भाई मुश्ताक दा बैठे पलाका तो लैके चकसवाड़ी तक इंशाअल्लाह तुसा भाई ज़फ़र की इतों मजबूत करो इंशाअल्लाह। खालका बादू इस्लामगढ़ तक, खालका बादू इस्लामगढ़ तक 7000 वोट दे सा। सारे खालका बाद ने भरा भी बैठे, साढ़े इस्लामगढ़ ना सदर भी भाई मतलूब भी बैठे, अस तुम वायदा करी जाने 7000 तू वोट तुम दे सा सलाम कर तू खालका बाद तक इंशाअल्लाह। तुम मेहनत करो, सीट सारी है। इस में सारे भरा जो कानूनी ने तुसां शुक्रिया अदा करना जरा प्रोग्राम कराए जो असीं दावत दी है, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या ख़ातमुन नबी। जनाब मेहमान खुसूसी, नौजवान दिलों की धड़कन चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और सदर महफ़िल और आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से मोहब्बत भरा सलाम। और सारे यहाँ जो इस तकरीब में जिन्होंने PTI में शमूलियत अख्तियार की है सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और खुश आमदीद भी कहता हूँ। ये दर्जनों के हिसाब से लोगों ने नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से आज लोगों ने PTI में शमूलियत अख्तियार की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने बहुत अच्छी जमात का तयन किया है। बाकी यहाँ जो बातें हो रही थी अब मैं अपनी ज़ुबान में बात करूँगा। गल यह है कि जेड़े आखने ना वह धमकियाँ दित्तियां तो ये किया हो किया, कोई बंदा कुछ की नहीं खाई सकना तो जेड़े खाने वाले ने असा की पता भी है, ठीक है। बड़ा अरसा इन्हां नाल चले हैं, ये खाली धमकियां देने वाले न। हुण तुसां अगे अर्ज यह है कि धमकियां दा जवाब जिहड़ा ना ये असां वोटां नाल देना उन्हां की। ये जिहड़ा हुण 5 तारीख है ना ये असां जवाब देना इन्हां सारियां। तो 5 तारीख वो जवाब दो कि जिंदगी में उन्हें धमकियां देने की होश ही ना रहे।
तो बाकी जिथे तक तल्लक है जी कि इंशाअल्लाह कोई ऐसी गल नहीं, कोई कुछ की खाई नहीं सकना। अज जिहड़ा तुसां जज्बा तकिया तो वो ये लगना कि असां इंशाअल्लाह इलैक्शन जित्ती चुके हाँ, लेकिन जिहड़े असने मद्दे मुकाबल भी है ना वो भी बड़े बड़े फराडी ने। उन्होंने इलैक्शनां च बड़ियां गेमां भी कीतियां न, असें सारा पता है। तो ये तुसां प्यारा देना, जुनू गेम नहीं होण देनी, जुनू असां इलैक्शन जितना हर हाल विच जितना, और इन्हां धमकीना जवाब तुसां देना 25 तारीख। और असां तारीखी कामयाबी दसो जिहड़ा कि जिंदगी विच हो ना ते इस मैदान विच अचण ते ना असीं धमकियां देण। इस नाल जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और आपके सबके कायद चौधरी जनरल ज़फ़र अनवर साहब, स्टेज पर बैठे हुए कायदीन और शुरकाए जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जो PTI में नए लोग शामिल हुए उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने एक तारीख़ी फ़ैसला किया है और आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिसके लीडर कायद इमरान खान है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तवक्कुआत को लेकर आपने PTI को ज्वाइन किया है और चौधरी ज़फ़र अनवर का साथ दिया है, वो इंशाअल्लाह आपकी तवक्कुआत पर पूरा भी उतरेंगे और वो इलाके के मसाइल का इदराक भी रखते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 5 जुलाई को तारीखी फतह के बाद इंशाअल्लाह आपका कोई मसला जो है ना वो नहीं रहेगा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आपके कायद, हमारे कायद, सबके कायद चौधरी ज़फ़र अनवर साहब और स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे लीडरान इकराम, पिंडाल में बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, प्रेस, सोशल मीडिया के नुमाइंदगान, अस्सलामु अलैकुम। आज सबसे पहले मैं मुख्तलिफ़ जमातों को छोड़कर आज जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, मैं उन तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे वक्त में बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। और इसके बाद 25 जुलाई का दिन बड़ी अहमियत का दिन है, उसके लिए भरपूर जदोजहद करें और मेहनत करें। आखिरी वोट की पर्ची तक अपनी जदोजहद को जारी रखना है। और मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ख़त्म हो चुका है, बदमाशियों का दौर, थाना कल्चर का दौर और पटवारियों का दौर, लूट खसूट का दौर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर फ़ख्र एशिया इमरान खान जब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो उनकी बुनियाद इस बात पर थी कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम, जो रिश्वत का निज़ाम, जो करप्शन का निज़ाम, जो बदमाशी का निज़ाम, जो लूट खसूट का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक चलाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे और आपके भाई चौधरी ज़फ़र अनवर साहब को 7 साल पहले
उन्होंने आज़ाद कश्मीर का इस रियासत का उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाकर इनको जिम्मेदारी सौंपी। इन्होंने अपनी काविशों के साथ आज़ाद कश्मीर के रियासत के एक साफ और शफाफ साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को अपने काफिले में शामिल किया। ये अल्लाह का करम है। हमें पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसा साफ और शफाफ और दलेल और जुर्रतमंद लीडर दिया। इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की शक्ल में और चौधरी ज़फ़र अनवर साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें एक साफ और शफाफ क़यादत दी। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम महरूमियों का इज़ाला किया जाएगा। आपको इंसाफ धक्के खा कर नहीं, आपकी दहलीज पर आपको इंसाफ मिलेंगे। वक्त बहुत तवील हो चुका है। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज पे बैठे हुए आज की तकरीब के मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार जनाब ज़फ़र अनवर साहब और उनके साथ बैठे हुए साबिक़ ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर जनाब चौधरी मुश्ताक साहब, चौधरी आरिफ साहब, सेठ फारूक साहब, चौधरी महमूद साहब और बाकी जितने भी अकाबरीन तहरीक इंसाफ बैठे हुए हैं और पिंडाल में बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस तरह मेरे भाई खुरम ने कहा कि धमकियां दी जा रही हैं, ये हो रहा है, मेरे भाई खुरम मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई बंदा हारा हुआ होता है ना, तो वो हमेशा लड़ाई झगड़े की और फसाद की बात करता है। उनको अपनी शिकस्त वाज़िह तौर पे नज़र आ चुकी हुई है, इसलिए वो इस तरीके की धमकियाँ दे रही है। लेकिन आप लोगों ने ये साबित करना है 25 तारीख को वोट की ताकत के ज़रिए आपने चौधरी ज़फ़र अनवर साहब को मेंबर असम्बली बनाना है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 25 जुलाई को आप लोगों ने सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेके घर से निकलना है और जाके अपने जितने भी अजीज व कारब हैं उन सब का आप लोगों ने यकीन करना है कि उन सब लोगों के वोट कास्ट हों, क्योंकि वोट कास्ट करना जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं ये सारी जो है जिम्मेदारी वो समझता हूँ हमारी तहरीक इंसाफ की यूथ के जितने भी नौजवान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लेके जाएं पोलिंग स्टेशन तक और जाके वोट कास्ट कराएं। और मुझे आज स्टेज पर बैठे हुए यहाँ पे हमारे अमीदाबाद कॉलोनी के बुजुर्ग बाबा मालिक साहब, मियाँ मोहम्मद साहब, बाबू यूनुस साहब, बाबू मारूफ साहब और ख्वाजा मालिक साहब को देख कर मुझे खुशी हुई है और दिली इत्मीनान भी हुआ है कि इन बुजुर्गों का हमारे साथ है, तो कभी भी हम अमीराबाद से शिकस्त नहीं खा सकते। और इंशाअल्लाह ताला हम ज़फ़र अनवर साहब को अमीदाबाद 12वां और तुथाल से इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे कायदीन, पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों, साफियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज जो लोग तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से शामिल हुए हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और कॉलोनी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मांझा फेर देता। और अपने एक दोस्त से गुजारिश करूंगा कि आप हर प्रोग्राम में कहते हैं मांझा फेर देता, वेख लियो कि मांझा की होंदा, मांझा ज़फ़र अनवर फेर देता। मेरे दोस्तों, इनको नाकामी नजर आ रही है। 3 जून के जलसे के बाद ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। अपनी गाड़ियों को कभी मशरक की तरफ ले जा रहे हैं, कभी मगरब की तरफ, कभी जनूब की तरफ, तो कभी शमाल की तरफ। इनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती। इससे ज्यादा इनकी नाकामी के बारे में मैं क्या कहूं कि कल हमारे फैजपुर शरीफ में खना मोड़ के मकाम पे जो मांझा फेरा गया वो पीपल्स पार्टी के लोगों पे ही मांझा फेरा गया और दोबारा उनसे हल्फ वफादारी ली गई और उनके गले में हाथ डाले गए।
100 के लगभग पीपल्स पार्टी के कारकुनों को बुलाया गया और कहा गया कि आप नाराज थे, हमसे राजी हो जाएं, आपके गले में माला, आपके गले में माला। ने किसी भी शख्स को पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ अपने शो को कामयाब करने के लिए यह डोंग रचाया गया। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि कहते हैं जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, रात में कितना अंधेरा क्यों ना हो, कितना तूफान क्यों ना हो, उसका अंजाम उजाला होता है। और अल्लाह के फजल और करम से हल्का नंबर 2 में ज़फ़र अनवर की शक्ल में उजाला आ गया है। आपको आपके हकूक आपकी दलीज पे मिलेंगे। यहाँ पर मेरे कायद चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, साबिक जो तर्जमान मंगला डैम एंटी तोसी कमेटी बैठे हुए हैं, मैंने इनके साथ काम किया। इससे ज्यादा मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब और उनकी पार्टी की बेइज्जती क्या बताऊं कि हम बार बार कहते रहे कि आप आए, लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाएं। लोगों को मुआवजा 4-4.5 लाख दिया गया, गरीब लोगों ने 18 लाख और 20 लाख की एक कनाल जमीन है जो वो खरीदी। तो हमारे कायद ने, साबिक वजीर आजम ने कहा कि अगर मेरे बाप की कब्र पे भी पानी फिर जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं। लोगों को अपने हाथों से ज़बह किया गया। आज लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक ज़ैली कुंभाजात हैं जो उनकी भी वाज़ेह तशरीह नहीं की गई, सिर्फ लारा लप्पा लगाया गया है। तो मैं चौधरी ज़फ़र अनवर साहब से यह गुजारिश करूंगा कि हर शख्स जिसका वोट बना हुआ है, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उसे इजाफी कुंभाजात में शामिल करके प्लाट दिया जाए। और इंशाअल्लाह 25 जुलाई का दिन हमारी आज़ादी का दिन होगा और इंशाअल्लाह ताला बल्ला कामयाब होगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा 25 तारीख को ठका ठक ठका ठक ठका ठक बल्ले पे मोहर लगा। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीदवार असम्बली, आज के मेहमान ख़ुसूसी चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, चौधरी मुश्ताक साहब, बाबू यूनुस साहब, नदीम बूटा साहब, सेठ फारूक साहब, चौधरी मामूद साहब, चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब, चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, चौधरी मोहम्मद महमूद साहब और चौधरी काल साहब, रशीद साहब और जितने भी स्टेज पर बैठे हुए ज़ुमा इकराम और पंडाल के अंदर मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले जितने भी दूसरी पार्टियों से छोड़कर लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। आज का ये जो शमूलियती प्रोग्राम था, इस इतबार से बड़ा अनोखा था। मैंने पहली बार अपने सियासी कैरियर के अंदर ये देखा है कि पंडाल के अंदर लोग कम थे और शामिल होने वाले लोग ज़्यादा थे। इस पर अहलियान कॉलोनी और पूरी इंतज़ामिया टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ पर स्टेज पर बहुत ज़्यादा बातें हुई, 1-2 मिनट में अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। चौधरी मजीद साहब, जब मेरे भाइयों, दोस्तों, किसी कौम के जिसको आपने अपना रहबर माना था, जिसको आपने अपना लीडर माना था, उसको आपने वजारत उज़्मा तक पहुंचाया। जब इस किस्म के लीडर लुटेरे बन जाएं, लूटने वाले बन जाएं, फिर उनके साथ फिर आप ही से ये मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ क्या होना चाहिए। असल ताकत उनके पास नहीं है, असल ताकत आपके पास है, वो है आपका वोट। इन 25 तारीख को आपने मिली बेदारी का सबूत देना है कि तहरीक इंसाफ को कामयाब करना है, चौधरी ज़फ़र अनवर को कामयाब करना है। ये ताकत आपके हाथों में है। आज तक अगर चौधरी मजीद ने इक़्तिदार हासिल किया है, सही बात है कि उसने इक़्तिदार सिर्फ अपने लिए हासिल किया है, अपने बच्चों के लिए हासिल किया है, अवाम के लिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया। उसने अपने बच्चों को खुशहाल किया और कौम के बच्चों को बदहाल किया। चूहे हुए बिल्ली का यहाँ पर खेल खेला गया इस हल्के के अंदर। आओ चोरो बांधो बारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, इसी में हमारी सारी ज़िंदगी गुजर गई। अब आपको होश के नाखन लेने हैं, उनसे सियासी इंतकाम लेना है।
अगर इस हल्का को मैं बार बार कहता हूँ, कहता रहूँगा, अगर कुछ मिला है तो इस कौम को कुछ मिला है तो सिर्फ ज़िल्लत और रसवाई मिली, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। इस हल्के को बार बार लूटा गया। हम अफसोस की बात है, अब तो यहाँ पर माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के अंदर हमारे नौजवानों की तादाद ज़्यादा हो गई है। नौजवान पढ़े लिखे भी हैं, नौजवानों को सियासी बेदारी के साथ आगे आना पड़ेगा। अब मैं बार बार लूटा गया, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। इस इलाके को तबाह व बर्बाद किया गया, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। क्या चकसवारी को तहसील का दर्जा मिलना चाहिए था? अगर नहीं मिल सका, हमने इस पर कोई बात नहीं की, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। यहाँ पर ज़िली कुंभाजात का मसला जो बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है, हम उसके बारे में भी फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। हमारे अस्पतालों की हालत देख लें, BHU की हालत देख लें, हम फिर भी इकट्ठे नहीं हुए। पूछना ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो कब वक्त आएगा जब आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे? अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, नौजवान हमारा साथी मौजूद है जो इस इलाके की तामीर और तरक्की चाहता है, काम करना चाहता है। फिर आप इसके हाथ पर बैत करें और 25 तारीख को तहरीक इंसाफ को अपने वोटों के जरिए, अपने वोट की ताकत के जरिए इसको कामयाब बनाएं। एक बात आखिर में करना चाहता हूँ, चौधरी मजीद साहब ने अगर इक़्तिदार में मखलूक खुदा का आपका हक अदा किया होता, सही बात है, अगर हक अदा किया होता तो मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल यहाँ है। फिर आज चौधरी मजीद व्हील चेयर लेकर लोगों के घरों पर ना जाता। वो व्हील चेयर लेकर इसलिए जा रहा है कि उसने मखलूक खुदा का हक अदा नहीं किया हुआ। आपसे कहता हूँ, आप मुत्तहिद व मुनज़्ज़म हो जाएं, अपनी सफ़ों को मजबूत रखें, अपनी सफ़ों से इंतशार को ख़त्म करें और इंशाअल्लाह हर लिहाज में इन सियासी लुटेरों का इंशाअल्लाह हम मुकाबला करेंगे। हर लिहाज में आपका खोया हुआ वकार बहाल करेंगे, आपके हक और हकूक़ की बात करेंगे। इंशाअल्लाह हक और हकूक़ से 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर शर्त यह है मेरे भाइयों, आपको मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होना है। इस प्लेटफॉर्म पर चौधरी ज़फ़र अनवर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद व मुनज़्ज़म हो जाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी है, कामयाबी हल्का नंबर 2 की है, कामयाबी मखलूक खुदा की है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वफा की राह में धोखे खाए हमने ज़रूर, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी फ़कीरी में ज़िंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार जनाब चौधरी ज़फ़र अनवर साहब, स्टेज पे बैठे हुए सियासी ज़ुमा, पंडाल में बैठे हुए दोस्तों, बुज़ुर्गों, अमीदाबाद के नौजवानों, जोशीलों, आज जिस तरह आपने PTI को ज्वाइन किया तो यकीन करें कि मुझे एहसास हो गया कि जो स्टेज पे बैठे हुए अमीदाबाद के बुज़ुर्ग हैं, इनका हाथ, इनका साया जब इन आप जवानों के सर पर मौजूद है, तो जब ये कम्बिनेशन होता है तो फिर उसको कोई भी नहीं हरा सकता। इस पर जिस तरह आज आपने शमूलियत इख्तियार की, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें करना चाहता हूँ। ज़फ़र अनवर साहब, ये अमीदाबाद कॉलोनी मुतासरीन मंगला डैम की कॉलोनी है। इसकी हालत ज़ार को जब अब हम भी देखते हैं, रहने वाले भी देखते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, मगर उससे बढ़कर इसके ज़िम्मेदार मैं हमीदाबाद कॉलोनी के लोगों को ठहराता हूँ, इसलिए कि आपके पास 5 साल के बाद एक ताकत आती है और वो ताकत वोट की होती है। और वो वोट जब आप इस्तेमाल करते हैं इस बुनियाद पर कि ये आने वाला कैंडिडेट, ये आने वाला लीडर, इसने पिछले 5 साल मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक किया, मेरे गांव के साथ क्या सलूक किया, तो जब वो सलूक देखते हैं तो फिर वोट किसी और को देते हैं। मगर
आपने बार बार आजमाया, अच्छी बात की कि बार बार आजमाने के बाद आज इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, हमें अलहदगी इख्तियार करके अब वोट के जरिए, वोट की ताकत से जफर अनवर को लाना है ताकि हमारी किस्मत चेंज हो सके। जफर अनवर साहब यही इसी हमीदाबाद के साथ एक एक्सटेंडेड फेज 2 मजाज टाउन बना जो मुतासरीन मंगला डैम और हमीदाबाद के लोगों के लिए बना था। सितम जरीफी देखिए कि 40 साल बरसर इक्तदार रहने वाला एमएलए बना, मिनिस्टर बना, स्पीकर बना, वजीर आजम बना। आज वहां पर जाकर देखें, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना पार्क है, ना कब्रिस्तान है। इसका जिम्मेदार चौधरी अब्दुल मजीद है। हम चीखते रहे, चलाते रहे, मार खाते रहे, जेलों के अंदर जाते रहे, कहते रहे कि इसका जिम्मेदार चौधरी मजीद है। लोगों उठो और बगावत करो, मगर आपने बगावत नहीं की। उसका जिम्मेदार आप लोग हैं और आज आपके बच्चे वो सितम जो है ना वो भुगत रहे हैं कि मेरा एक भाई लद्दर से उसको गोली लगती है, वो इसलिए मर जाता है। डॉक्टर के पास मैं पहुंचता हूं कि मैं कहता हूं क्यों मरा, गोली पेट में लगी, कहता है नहीं इस वजह से मरा कि अगर चकसवारी में अस्पताल होता और इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाती और ये खून ना बहता तो ये जिंदा रहता। इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह ताला ने पूछना है, चौधरी अब्दुल मजीद से हिसाब देना है इसने। मैं अमूमन कहता हूं कि वोट इसके तकद्दस को समझो। कुरान पाक में आया है कि तुम्हारे पास अमानतें हैं, इन अमानतों में खयानत मत करो, और उन अमानतों में एक वोट भी है, ये भी एक अमानत है आपके बच्चों की, आपके मुस्तकबिल की, आपके इलाके की, आपके वतन की, कि आप वोट सही आदमी को दें ताकि उस अमानत में खयानत ना हो। याद रखो यहां पर आलम दीन होंगे। मैं अमूमन कहता था कि वोट समझने वाली चीज है, वोट अक्ल वाली चीज है, वोट दिमाग वाली चीज है। किस तरह दोस्तों, ये शेयर करके बात आपसे इजाजत चाहूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसके पीछे कभी आपने फलसफा देखा, कभी फलसफा पढ़ा, कभी फलसफा सुना? अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, जो मैंने पढ़ा, जो सुना, जो देखा, वो सिर्फ ये था कि यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर लो, मुझे हुक्मरान मान लो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा इस वोट के तकद्दस की कसम, तुम्हें मैं अमीर नहीं मानता, तुम जानी हो, तुम शराबी हो, तुम मतलबी हो, तुम बुत परस्त हो, तुम अपने वडेरू को नवाजते हो। तो उन्होंने 72 तन अपने जो है ना वो कटवा दिए, मगर उसके हाथ पे बैत नहीं की। जब 72 तन आपने बैत, आपने 72 तन सिर्फ वोट की हुर्मत के लिए कुर्बान कर दिए, तो हम कितना आसानी के साथ एक खंबे टूटी नाली की बुनियाद पर वोट दे देते हैं। आपने उस बच्चे को भी नहीं देखते, अपनी उस मूड़ी मां को भी नहीं देखते जिसको आपने अस्पताल लेके जाना है, उस बच्चे को नहीं देखते जिसने स्कूल जाना है, उस रास्ते को नहीं देखते जिस पर आपने चल के जाना है कि हमने इसको मुंतखब किया था, इसने क्या किया है। शर्म वाली बात है कि मेरे भाइयों, प्राइम मिनिस्टर रहा हो आप सारे, और वो कासिम मजीद जो उसका बच्चा इस वक्त बना है यहां से उम्मीदवार, वो भी रोजाना इस अमीदाबाद से चकसवारी की तरफ जाता है। शर्म तो नहीं आती होगी कि बंदा चकसवारी से, अमीदाबाद से चकसवारी जाता है तो सड़क में गाड़ी को इस तरह चलाता है कि गाड़ी किस खड्डे में मैं डालूं। 40 सालों के बाद ये खड्डे हमें मिले, एक सड़क नहीं हम तामीर कर सके, एक अस्पताल नहीं बना सके, एक स्कूल और कॉलेज नहीं बना सके, ओवरसीज कश्मीरियों को नहीं प्रोटेक्ट कर सके, हम मुतासरीन मंगला डैम पहले उजड़े हुए को आबाद नहीं कर सके और नए भी उजड़े हुए उधर पड़े हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? चौधरी अब्दुल मजीद है। अगर अब भी आपने मसलत पसंदी का मुजाहरा किया, अब भी आपने मालसी पालसी होने की बुनियाद पर, गुट्ठे गोडे की बुनियाद पर वोट दिया, बरादरी के नाम पर दिया,
इलाके की नाम पर दिया, फुप्पा मासा चाचे की बुनियाद पर वोट दिया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसके बाद गालियां मत निकालना। अगर मजीद को गालियां निकाली वो उसको नहीं पड़ेगी, आपको पड़ेगी कि आपके पास ये हक आया है कि 25 तारीख को वोट के जरिए आप एक नौखेज आदमी जो अपनी बलबूते पर एक करैक्टर रखता है, जफर अनवर की शक्ल में आया है, उसको वोट नहीं दिया। मैं एक बात करके इजाजत चाहूंगा बड़े आराम के साथ। दिल कुछ मेरा और था, सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं। कासिम मजीद, कल तुमने खंडा मोड़ के मकाम पर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं मां, बहन, बेटी और बीवी की हुर्मत को जानता हूं। हमारी तरबियत यह नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। हमारा ये ज़र्फ नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। खुदा की कसम कह के कहता हूं कि अगर मेरा मुंह खुल गया और तुम्हारा बाबा जान जानता है कि ये आरफ क्या करता है, वजारत उल्मा की हालत में 3 महीने मैंने हल्के में नहीं आने दिया था। आपकी ये तरबियत है जो तुमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं तुम तक ये पैगाम दे देना चाहता हूं, आज के बाद एक दफा फिर अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे। बंदे हैं हम तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे कायदीन, पंडाल में बैठे हुए सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आरफ साहब की बात बड़ी खूबसूरत बात है, अगर हमारी समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल में हम इस हल्का नंबर 2 का क्या पूरे आज़ाद कश्मीर का नक्शा ही बदल सकते हैं। बात यह है कि मैंने 2011 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सपोर्ट की। मैं सबसे पहले उस गलती पे आपसे माजरत करता हूँ कि हमने उनकी सपोर्ट करके उनको वज़ीर आज़म बनाया। ये मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि अगर हम सब लोग उनकी हमायत ना करते, उनको इस मनसब पर ना पहुँचाते तो आज हमें पछतावा ना होता। आज हम इसलिए पछता रहे हैं कि हमने उन्हें वजारत उज़्मा के उस मनसब तक पहुँचाया। इसके बाद उस अजाले के लिए मैंने खुद 2016 में इलेक्शन लड़ा। 1 महीने में शायद अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे उस गलती की माफ़ी मिल जाए, क्योंकि जो सज़ाएँ हमें उन्होंने दी, इस हल्का के लोगों के दी, हम सब, मैं उसमें बराबर का शरीक हूँ, आप सब लोग उसमें बराबर के शरीक हैं जो उनके साथ थे। बात यह है कि समझ सिर्फ यह है कि हम हाथ की उंगलियां जब एक उंगली आगे करते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, अपनी तरफ आती हैं कि हमें जो फैसले करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। तो इस वक्त जफर अनवर साहब की सूरत में हमें एक अच्छी क़यादत मिली और हम सब को चाहिए कि हम सब मिलकर इस हल्का की खातर, अपने आने वाली नस्लों की खातर, अपने आप की खातर, जिस तरह मैंने आज अपनी गलती का इतराफ़ किया है, अगर आप सब लोग यही समझें कि हमारी वजह से अस्पताल और दीगर मसाइल जो भी हैं, मेरे ख्याल में वक्त कम है तो सब कुछ इसका उजाला हो सकता है, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हमने जो सोच समझकर इस दफ़ा फ़ैसला किया है उसमें हमारी कामयाबी है। जफर अनवर साहब MLA हैं और आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म हैं। मैं इसी के साथ इजाज़त रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। नायत काबिल एहतराम मेरे भाई उम्मीदवार असम्बली चौधरी जफर अनवर साहब, जनाब मोहम्मद बूटा साहब, फारूक जरगर साहब, चौधरी महमूद साहब, चौधरी महबूब असगर साहब,
चौधरी रासब साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे पता है आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत तफसील से बातें हुई। मैं मुख्तसरन चौधरी अमरेज साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया और इस जमात में अपने अजीज़ व अकारब को शामिल करवाया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो भी दोस्त यंग यूनियन इसमें शामिल हुई है उन सब को मुबारकबाद। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अमीदाबाद वाला पोलिंग सब नौजवान मुतहद हो गए हैं और स्टेज पे मेरे सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आप अमीदाबाद वाला पोलिंग जीत चुके हैं। सबसे आम बात यह है कि अमजद साहब इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। यहाँ और भी मेरे बहुत से दोस्त बैठे हैं, पहलवान रासब साहब बैठे हैं, नंबरदार अकरम साहब बैठे हैं, काफ़ी दोस्त हैं जो आना भी चाहते थे मगर फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। मैं जो इंग्लैंड से दोस्त बैठे हैं उनका बहुत काम है, वो इंग्लैंड में भी बैठ के हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सब का भी बहुत मशकूर हूँ कि वो नहीं आ सके, फिर भी उन हमायत हमारे साथ है। सबसे आम बात यह है कि 23 तारीख को आपने घरों से निकलना है और बल्ले पे मोहर लगाकर चौधरी ज़फ़र अनवर साहब को कामयाब करवाना है। अभी जो दिन थोड़े रह गए हैं इसमें आप डोर टू डोर जाएं, अपने माओं बहनों बुज़ुर्गों भाइयों से रिक्वेस्ट करें। आप जितना थोड़े दिनों में जितना काम कर सकेंगे इंशाल्लाह हम उतनी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और मैं सब भाइयों का बहुत मशकूर हूँ और ममनून हूँ। अल्लाह आपको हिफ्ज़ और मान में रखे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के सदर जो अमजद साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग वाऊ यूनुस साहब, ख्वाजा मालिक साहब, मियाँ मोहम्मद साहब, और उनके साथ मेरे बड़े भाई चौधरी मुश्ताक साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी आरफ साहब, फ़ारूक साहब, महबूब अस्कर साहब, कालस साहब, सिकंदर कालस साहब, नदीम बूटा साहब, और पंडाल के अंदर चौधरी महमूद साहब आप ससुराल और चौधरी महमूद साहब नशेमन मैरिज हॉल वाले, और पंडाल के अंदर बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, और आज हमारे काफ़िले का हिस्सा बनने वाले तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्ग, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं जो आज हमारे पीटीआई के काफ़िले का हिस्सा बने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह व ताला अल अज़ीज़ हम आपकी तौक़ुआत पे पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ करेंगे। सच्ची बात तो ये है कि चौधरी आरफ साहब की तकरीर के बाद, चौधरी मुश्ताक साहब की तकरीर के बाद और सिकंदर कालस साहब के बाद बाकी जितने मुकर्रीन तकरीरें की हैं, कोई गुंजाइश बची नहीं है कि मैं कोई बात कर सकूं। आज आप इस स्टेज के ऊपर ये जो इस हल्का नंबर LA2 चकसवारी इस्लामगढ़ के इंतहाई बड़े, इंतहाई मोतबर नाम आज इस स्टेज की जीनत बने हुए हैं, ये मेरे लिए पीटीआई के लिए खुशकिस्मती के बायस है। और ये इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह व ताला अल अज़ीज़ आने वाला दौर आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई का, और उसके साथ साथ इस हल्के के अंदर भी पीटीआई इंशाअल्लाह सीट जीतने जा रही है। हम सब जानते हैं कि अरसा 40 साल से इस हल्के के लोगों ने एक शख्स को बार बार आजमाया और उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर फाइज किया। लेकिन अफसोस
सद अफसोस कि जो ख्वाब दिखा के इस अवाम को वो साहब वजारत उज़्मा पे पहुंचे तो ऐसे लगा कि उनका असल अंदर से बाहर आया। वो अपनी पहली तकरीर में जब उन्होंने हलफ लिया, उसके बाद असम्बली के अंदर जो उन्होंने पहली तकरीर की, उन्होंने ये कहा कि मैं माँ, बहन और बेटी का गोश्त खाऊं अगर मैं करप्शन करूं। चौधरी आरफ साहब, हम इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये माँ, बहन, बेटी और बीवी की हुर्मत का ख्याल रखेंगे? ये करप्ट ज़दा जहनियत के मालिक के हैं। वो लाहौर में एक बात सुना करते थे, रंगबाजी, ये रंगबाजी के माहिर हैं, ये नौसलबाजी के माहिर हैं। ये मुनाफिकीन की सफ में खड़े हैं, ये झूठ बोलते हैं और अरसा 40 साल मुख्तलिफ झूठ बोलते रहे। और आज हालत ये है कि जिस जगह पे ये जा रहे हैं आगे से इनको लान-ओ-तान हो रहा है और लोग इनको घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे। ये हमारे लिए भी इबरत का मुकाम है और उनके लिए तो ये बदतरीन मिसाल है कि अगर आप मखलूक खुदा के साथ धोखा करेंगे तो फिर ये अवाम आपके साथ यही कुछ करेगी। मैं उनके बेटे का नाम लेना मुनासिब ही नहीं समझता। वो इस काबिल ही नहीं है कि जो बंदा बीडी मेंबर नहीं बन सकता उसको उम्मीदवार असम्बली पीपल्स पार्टी ने बना दिया। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब को चौधरी मुश्ताक साहब नजर नहीं आए थे? क्या गुलाम रसूल अवामी साहब नजर नहीं आए थे? फारूक जरगर साहब नजर नहीं आए थे? क्या वजह है कि उनको अपना लख्त जिगर ही नजर आया? वो वाहिद वजह यह है कि इस हलके को उन्होंने अपनी जाती जागीर समझ रखा था। वो ये समझते थे कि मैं जिस तरफ चाहूंगा इस अवाम को लेके चला जाऊंगा। हमको उन्होंने भेड़ बकरियां समझा हुआ था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है बल्कि उनके एक दूसरे बेटे के जागो जागो, ये दोबारा आ गए। मैं ये कहता हूं किसको जगा रहे हो? 40 साल किसी ना किसी शक्ल के अंदर इक्तदार के मजे आपने लूटे। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि इस हल्के के लोगों के कामकाज करते। हाँ, एक लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अवाम को ये कह रहे हो कि जागो, हमें पहचान लो कि हमने आपके साथ क्या क्या ज्यादतियां की हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जागो, इस वास्ते जागो कि अब आपके पास मुतबादिल के तौर पे पीटीआई अपना कैंडिडेट दे चुकी है। वो पीटीआई जिसके कायद मेरे महबूब लीडर इमरान खान ने आज से 23-24 साल पहले तनहा इस माफिया को चैलेंज करते हुए बाहर निकला और 22 साल जिद्दोजहद के बाद उस शख्स को अल्लाह ताला ने वजारत उज़्मा के ऊपर पहुंचाया। हम उसके सिपाही हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने इन करप्ट माफियाज को जेलों की जीनत बनाया, जेलों में धकेला, इसी तरह इंशाअल्लाह व ताला अज़ीज जो गठजोड़ इस आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमका है, इनके करता दर्ता को हम जेलों की हवा खिलाएंगे इंशाअल्लाह। बात यह है, हमने हमेशा इनको वोट दिए। हर दफा 1985 में जब ये पहली दफा बने उससे लेके हर इलेक्शन के ऊपर ये माफिया मांग रहे हैं। वो बंदे को एक दफा मौका दिया जाता है, 2 दफा मौका दिया जाता है, हमने आपको 7 दफा मौका दिया। आज भी आप गोडे गिट्टे पकड़े हैं, आज भी आप माफिया मांग रहे हैं। बस करें इस अवाम को बेवकूफ बनाना।
अब आपका वक्त खत्म हो चुका है और इस स्टेज की वसातत से ये कहता हूं, आने वाला वक्त नहीं, दौर पीटीआई का इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। इस हल्के के मसाइल का मुकम्मल हमारी टीम इदराक रखती है, चाहे वो मंगला डैम के मुतासरीन के मसाइल हों, इस पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके मसाइल की तर्जमानी करने वाला सबसे बेहतरीन शख्स हमारे काफिले का हिस्सा, जिसका नाम चौधरी मोहम्मद आरफ है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इनकी इस सलाहियत का, इनके इस इल्म का, नॉलेज का हम भरपूर इस्तेफादा करेंगे। नून लीग वाली क़यादत मैं समझता हूँ कि बदकिस्मत है जिन्होंने ऐसे जैसे शख्स का जिस कदर नहीं की। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पीटीआई इनको इनका जायज़ मुकाम देगी और इनसे भरपूर मामलत लेगी। ये एक तजर्बाकार शख्स है। जहाँ तक तामीर और तरक्की के हवाले से बात है, हमारे पास 10 साल ज़िला कौंसिल मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर जो मुश्ताक साहब बैठे हुए स्टेज के ऊपर, जो बल्दियाती इदारों को चलाने का 10 साल तजर्बा रखते हैं। हम इनके इस तजर्बे से भी इस्तिफादा हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि पीटीआई इस हल्के के अंदर एक विजन और एक सोच लेके आई। हमेशा यहाँ पे आपको टूटी नलका, गली, नाली और सड़क के ऊपर उसके पीछे भगाया गया। आप हमारी इस स्टेज के ऊपर बैठे हुए क़यादत की फ़हम और फरासत को देखें, विजन को देखें कि हमने जब अपनी मरकज़ी क़यादत जो आज से 3-4 दिन पहले हमारे हल्के में आई, उससे हमने डिमांड्स क्या की। हमने डिमांड की कि इस हल्के को तहसील का दर्जा दिया जाए। हमने डिमांड की कि चक्सवारी और इस्लामगढ़ के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने डिमांड की कि इस हल्के के अंदर एक टेक्निकल कॉलेज दिया जाए। हमने डिमांड की कि इस हल्के के अंदर गैस की फराहमी की जाए, सुई गैस यहाँ पे लाई जाए। हमने डिमांड की कि झैली कुंभाजात के मसाइल जो है उसका मुकम्मल हल किया जाए। हमने डिमांड की कि रठवा रयाम ब्रिज को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाए। हमने डिमांड की कि रठवा रयाम ब्रिज के साथ साथ एक बाईपास रोड इस्लामगढ़ के डैम के साथ मुलिका रकबा जात में से होती हुई कनेली, फैजपुर शरीफ, चक्सवारी, बनियाम तक एक टूरिज्म रोड बनाई जाए। और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी क़यादत को कि ये मुतालबात उन्होंने मेरे कायद इमरान खान के हुक्म पे तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। इनको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। चौधरी अब्दुल मजीद साहब 40 साल आपने इस हल्के के अंदर गुजारे, इस हल्के की नुमाइंदगी करते रहे। आप वजारत उज़्मा के मनसब पे पहुंचे। एक मेगा प्रोजेक्ट नाम लेके बता दें जो इस हल्के के अंदर आप लेके आए। और आपसे ये शख्स वादा करता है कि जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने मंजूरियां अपने क़यादत से ली, खुदा की कसम से उनको हल करवाने के लिए आखिरी हद तक चला जाऊंगा। मेरा इमरान खान के साथ जाती ताल्लुक है, मैंने उस ताल्लुक को चाटना नहीं है अगर मैं अपने हल्के के काम न करवा सका। इसके साथ साथ यहां पे एक गजेटेड नौकरी, चौधरी मजीद साहब आप बता दें आपने कोई एक गजेटेड नौकरी दी हो। आपने लाइनमैन भर्ती किए, वॉलमैन भर्ती किए, कासद नायब कासद भर्ती किए, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कोई गजेटेड ऑफिसर इस हल्के से आए जो आपको आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। आप जागीरदाराना माइंड सेट रखते थे, आप सरमायादाराना माइंड सेट रखते थे,
आप विरासती सियासत को परवान चढ़ाने का माइंड सेट रखते थे, जिसका मुंह बोलता सबूत यह है कि आपको पीपल्स पार्टी में कोई इज्जतदार बंदा नजर नहीं आया मासूए अपने नालायक बेटे के। और जब आपको इक्तदार मिला तो आपने ये महलात उसके बाद बनाए हैं। आपका जरिया रोजगार क्या है? जो अब्दुल मजीद साहब आप बता दें आपका जरिया रोजगार क्या है। और फिर वो लूट मार आपने की। उस दिन अमीन गंडापुर साहब ने कहा तकरीबन 47 अरब रुपए की आजाद कश्मीर से लूट मार फरियाल तालपुर और इस टीम ने की। और वक्त आ गया है, चूंकि उसके बाद गवर्नमेंट नून लीग की आई थी और राजा फारूक हैदर साहब और चौधरी अब्दुल मजीद साहब का गठजोड़ इंतहाई मशहूर गठजोड़ है, हर बच्चा बच्चा इस हल्के का जानता है। वो इनको अकोमोडेट करते रहे, ये उनको अकोमोडेट करते रहे। आज एक और बात कहता चलूं मैं, नून लीग के कारकुनों का कसूर किया कि वो इंतहाई मेहनत करके पिछला इलेक्शन वो जीत गए, लेकिन उनकी क़यादत ने वो इलेक्शन चौधरी अब्दुल मजीद को बेच दिया। मेरी नून लीग के दोस्तों से गुजारिश है, पीटीआई के अंदर कोई मुख मका नहीं चलता। पीटीआई इंशाल्लाह इन दोनों जमातों के कायदीन को कटहरे के अंदर लेके आएगी। आप इतना अरसा इक़्तिदार के अंदर रहने के बावजूद आज इस हल्के के अंदर 10,000 से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। जहां पे जा रहे हैं, जिस महफिल के अंदर जाते हैं, जिस तकरीब के अंदर जाते हैं, जिस मीटिंग के अंदर जाते हैं, यकीन जाने एक ही डिमांड आती है कि तरक्याती काम भी जरूर करवाइएगा, हमारे बच्चों के लिए रोजगार का कोई सिलसिला बनाइएगा। गवर्नमेंट कितने रोजगार कितनी नौकरियां दे लेगी? मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं समझता हूं मुझे बार बार ये बात कहनी चाहिए। हम इस हल्के के अंदर 500 नौकरियां ले आएंगे, 1000 नौकरियां ले आएंगे, बाकी नौजवानों का क्या कसूर है? इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली की जरूरत है और हमारी टीम ने अपनी सेंट्रल टीम के साथ इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत की। हमारे मंशूर का हिस्सा बनाया गया उस चीज़ को कि नौजवानों के लिए ना सिर्फ नौकरियों का बंदोबस्त किया जाए पब्लिक सेक्टर के अंदर, उसके साथ साथ ऐसे एनवायरनमेंट को फ़रोग दिया जाए कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये क्यों? ये जो टूरिज्म कॉरिडोर मैं इसको कहूँगा, ये जो चक्र आमबरी से हम इंशाल्लाह नई एक रोड बाईपास इसको आप कह सकते हैं, इसको आप टूरिज्म कॉरिडोर कह सकते हैं। ये क्यों? जैसे पीसी बना वहां पे मीरपुर में, इस पेरिफेरी डैम की इस पेरिफेरी के गिर्द बेशुमार टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज ये चीजें ये टीम करेगी अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। उससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ हम नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ फाइनेंस अरेंज करवा के देंगे और बिला सूद कर्जे भी अरेंज करवा के देंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से एक गुजारिश है, आजमा लिया आपने, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, 5 दफा नहीं, 6 दफा नहीं, 7 मरतबा आपने आजमा के देख लिया इनको। खुदारा आंखें खोलें, आज ये नए रूप के साथ आ रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है इसके बेटे की कि सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बेटा है वो? बात आप करते हैं वरासती सियासत की, जो बेनजीर का बेटा भी उस वरासती सियासत का कायल, इधर नून लीग के अंदर भी माने मेरे कायद इमरान खान को, जो ये कहता है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो इस बनी गाला के मेरे मकान को बेच के ये सारा पैसा शौकत खानम में दे दे। माने मेरे उस कायद को जो जब काबा जाता है तो उसके लिए काबे के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुझे फख्र है अपने कायद के ऊपर, जब वो मदीना शरीफ जाता है तो नंगे पांव जाता है और उसके लिए रोज़ा रसूल के दरवाजा खोला जाता है।
जो बात करता है रियासत मदीना बनाने की, आप और आपसे पिछले पेशवा तो बात करते थे हम इसको लंदन बनाएंगे, इसको पेरिस बनाएंगे। वो आज पता चला हमें, क्योंकि एक की लंदन के जायदाद हैं अंदर जायदाद हैं, दूसरे की पेरिस के अंदर जायदाद हैं। वो मदीना की रियासत बनाने की बात करता है। फख्र है मुझे अपने कायद के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अपने आप को जो सफीर कश्मीर कहता है और जिस खूबसूरत अंदाज के अंदर उसने मुकदमा कश्मीर को दुनिया के सामने पेश किया, उसकी मिसाल पिछले 72 सालों में नहीं मिलती। वो बात कहता है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई जंग हो गई तो बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि हम कलमा गो हैं। वो ये कहता है कि मैं बिलीव करता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, फिर हम लड़ेंगे कश्मीर के लिए। वो ये बात करता है। और जहां तक बात है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की, उस शख्स ने एक बात कही थी और तहरीरी चीज थी कि हम 20 अप्रैल तक कौमी असम्बली के अंदर फ्रांसीसी सफीर को निकालने की करारदाद पेश करेंगे। क्या उस शख्स ने ये पेश की या ना की? बिल्कुल की उसने। उस इजलास का बाइकाट किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। और नून लीग के 87 में से सिर्फ 35 अरकान उस इजलास के अंदर आए। और उसके बाद शाहिद हाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर साहब को कहा मैं तुम्हारे मुंह पे जूता दे मारूंगा। इजलास किस चीज के लिए बुलाया गया? करारदाद पेश करने के लिए कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए। पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई और नून लीग वाले स्पीकर के मुंह पे जूते मारने की बातें करने लगी। ये करेंगे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत? सच्चा आशिक रसूल अगर कोई शख्स इस पाकिस्तान के अंदर मौजूदा लीडरशिप में है तो वो इमरान खान है। ये बातें मैं इस वक्त से कर रहा हूं मेरे नौजवानों कि आपको मुकम्मल इदराक होना चाहिए। ये झूठ के लबाते ओढ़ ओढ़ के आपके पास आ रहे हैं, आपके ज़हनियत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ को सच को प्रागंदा कर रहे हैं। आंखें खोलें, होश के नाखून लें। ये आपको बरादरियों के नाम पे, इलाकाई तस्सुब के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे, ये तमाम चीजों के साथ एक दफा फिर नए जाल के साथ आपके पास आ गए। मुझे ये बताएं, अगर खुदा ना खास्ता कासिम मजीद जीत जाता है तो क्या इसकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बन रही है आजाद कश्मीर के अंदर? पीटीआई की गवर्नमेंट नविश्ता दीवार है। इस हल्के के अंदर पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दें, कामयाब करवाएं। आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज, जो ऐलानात मैंने अपनी मरकजी कायदीन के मुंह से कहलवाए उनकी पासदारी करवाऊंगा, उनको तकमील तक इंशाअल्लाह पहुंचवाऊंगा। और एक बात की यकीन दहानी खिलाता हूं कि हर छोटे बड़े बुजुर्ग का इंशाअल्लाह ताला अज़ीज इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मैं जब इलेक्शन के अंदर आया तो सुना करते थे कि पंजाब के अंदर बिलखुसूस जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध थाना कल्चर चलता है। मैं सोच नहीं सकता था कि इस जैसे एरिया के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस मीरपुर के अंदर ये हमारे आज इंग्लैंड से शराज साहब पहुंचे हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा खड़े होकर भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें।
आखिर में एक बड़ी खुशाइंद बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे हलके के साथ समानी के हलके का एक हिस्सा अटैच किया गया है। कन्नड उसका नाम है, उस एरिया का सहार के साथ वो लगाया गया है इस पहली दफ़ा इस इलेक्शन के अंदर। यकीन जाने कि अभी तक हम इतने मसरूफ़ हैं कि उस जगह पे हम जा नहीं सके, लेकिन मैं सलूट पेश करूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, चौधरी अमजद असलम साहब, चौधरी इमरान साहब, चौधरी शहजाद साहब, मोहम्मद रिजवान जंजुआ साहब काला डब से, इन्होंने इनकी काबशू से चंद दोस्त इब्रार साहब की क़यादत में उस दिन हमारे साथ हमारे ऑफिस इस्लामगढ़ आके शामिल हुए और आज कन्नड़ से स्पेशली लोग यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं। उनके लिए भरपूर तालियां। के लिए एक दफा हौसला अफजाई के लिए उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। पूरे हल्के के अंदर से लोग आखिरी चंद फिक्रे आपसे कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक तो परसों इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं डेट हम बाज़ाब्ता अनाउंस कर देंगे, सार के अंदर हमारा मरकज़ी दफ्तर ओपन हो रहा है और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान मुबारक करे, इंशाअल्लाह हम सहार जीतेंगे, हम बुर्जुन जीतेंगे, हम तुर्जुन जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और मैं चैलेंज करता हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। अब आप इंशाअल्लाह ये देखे अवाम की आवाज, ये अवाम की आवाज है कि मैं एक जगह पे पहुंच नहीं पाया और वो घंटे का सफर तय करके यहां पे आ गए। इसको कहते हैं अवाम की आवाज। आखिर में तमाम साथियों का, तमाम दोस्तों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, मीडिया वालों का और बिलखसूस चौधरी अमजद साहब का और उनकी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस तकरीब का इंतज़ाम किया और आज सच्ची बात है इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जैसा कि जो हनीफ साहब ने कहा, दर्जन नहीं सैकड़ों की तादाद में आज लोग पीटीआई का हिस्सा बने। ये अब सिलसिला 25 तारीख तक जारी रहेगा, लेकिन आखिरी बात, इलेक्शन बफज़ल खुदा पीटीआई जीत चुकी है। आपने एक काम सिर्फ करना है कि 25 जुलाई को घर घर से हर शख्स निकले, अपनी फैमिली को निकाले, वोट पोल करें। आपसे वादा करता हूं उसके बाद वो खुशहाली का दौर स्टार्ट होगा जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की ज़मन होगा इंशाअल्लाह।